गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टॉपिक चल रहा था हमारा पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस के टॉपिक में हमने जितने भी हमारे टेंस रिलेटेड चेंजेस वाले जो न्यूज़ थे वो सारे के सारे हमने एक बार पढ़ लिए हैं। यानी प्रेजेंट से लगाकर फ्यूचर तक जितने भी थे वो सब हमने एक बार पढ़ लिए हैं। अब हमारे सामने आ रहा है नेक्स्ट मॉडल वाले वाक्य। यानी आपको एक्टिव के वाक्य में अगर मॉडल दिया हुआ हो तो पैसिव बनाते समय आपको मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसको चेंज करना है। अगर आपको वाक्य के अंदर कहीं पर भी कैन दिया हुआ है तो पैसिव बनाते समय उसको कैन बी में चेंज करेंगे। कुड है तो उसको कुड बी में चेंज करेंगे। शुड है तो उसको शुड बी में, सेल है तो उसको सेल बी में, विल है तो उसको विल बी में। या कोई भी मॉडल दिया हुआ है तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इधर लिख रहा हूं मैं एक्टिव और इधर लिख रहा हूं मैं पैसिव। अगर आपको एक्टिव के वाक्य में कोई भी क्या दिया हुआ है, मॉडल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोई भी मॉडल, चाहे वो कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे सेल हो, चाहे विल हो, चाहे कोई भी मॉडल दिया हुआ है, तो आपको पैसिव बनाते समय उसको मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया कैन, तो आंसर में क्या आ जाएगा, कैन बी, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहां पे आपको दिया हुआ है कुड, तो यहां पे आ जाएगा कुड बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहां पे आपको सेल या विल दिया हुआ है, सेल या विल दिया हुआ है तो इसको हम चेंज करेंगे शुड सेल बी और विल बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। अगर यहाँ पे आपको शुड या वुड दिया हुआ है, शुड या वुड दिया गया है तो इसको हम चेंज करेंगे शुड बी और वुड बी में, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अगर आपके वाक्य में यहाँ पे मस्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा मस्ट बी। मस्ट को किस में चेंज करेंगे, मस्ट प्लस बी में, यानी मस्ट बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है मे या माइट, मे या माइट दिया हुआ है तो उसको हम चेंज करेंगे मे बी, और माइट है तो उसको हम चेंज करेंगे माइट बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। यानी कुल मिलाकर के आपको जो मॉडल दिया हुआ है वही मॉडल वापस लिख करके उसके साथ आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कोई भी मॉडल क्वेश्चन में आया हुआ है वही मॉडल आपको आंसर में लिखना है, और साथ में बी जोड़ के वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर लेनी है, थर्ड फॉर्म का आपको यूज कर लेना है। तो अब इसके देखते हैं हम सेंटेंस की कैसे आएगा। तो देखो आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मैंने लिखा यहाँ पे ही कैन टीच इंग्लिश, ही कैन टीच इंग्लिश। तो इसमें ये जो ही लिखा हुआ है वो आपका क्या हो गया, ये है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में ये लिखा हुआ है कैन, तो ये कैन क्या हो गया, मॉडल हो गया। क्या हो गया, मॉडल। ये भी एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब ही होती है। उसके बाद में लिखा हुआ है टीच, ये आपकी क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव बनाने का रूल नंबर 1 है कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इंग्लिश को कहाँ ले आओ, सबसे आगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया इंग्लिश। उसके बाद में जो मॉडल आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन के अंदर कैन है तो आंसर के अंदर आपको क्या कर देना है, कैन बी कर देना है। क्वेश्चन में कैन है तो आंसर में कैन बी, तो यहाँ पे कैन आया हुआ है तो क्या हो जाएगा, कैन बी हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कैन बी के साथ में कौन सी फॉर्म का यूज करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो। तो हमेशा ध्यान रखना मॉडल के साथ क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दी हुई आती है, लेकिन पैसिव बनाते समय इसको हमें थर्ड फॉर्म बनाना होगा। तो यहाँ पे टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। उसके बाद किसका प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाय का प्रयोग करना है, और जब ही को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ही उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। और समझें इसको, जैसे लिखा हुआ है आई कुड स्पीक फ्रेंच, आई कुड स्पीक फ्रेंच। फ्रेंच एक लैंग्वेज है। तो यहाँ पे ये आई क्या लिखा हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कुड, तो कुड आपका हो गया यहाँ पे मॉडल।
और यहाँ पे लिखा स्पीक, तो ये आपकी वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने का रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स कहाँ आएगी, सबसे आगे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो मॉडल आया हुआ है कुड, तो अगर क्वेश्चन के अंदर कुड है तो आंसर के अंदर कुड बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुड बी। प्रश्न में अगर कुड है तो उत्तर में आपको कुड बी लिखना है। क्या लिखना है, कुड बी। तो यहाँ पे कुड है तो कुड तो वापस लिख दो और साथ में जोड़ दो बी। उसके बाद में ये कह रहा है कि कुड बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करो, थर्ड फॉर्म का आपको यहाँ पे यूज करना है। तो स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। क्या होती है, स्पोकन। फिर कह रहा है कि वापस जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वापस हमें ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज करना होता है, बाई का यूज करना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाई, और जब आई उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, आई माई मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। तो ये तो था अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस। अब हम इसका देखते हैं नेगेटिव टाइप सेंटेंस की नेगेटिव में हमें कैसे करना है। तो नेगेटिव में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो नेगेटिव देखो, नेगेटिव में आपको कोई भी मॉडल दिया हुआ है उसके साथ में क्या मिलेगा, नॉट लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको भी वापस उसके साथ क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। यानी जैसा मॉडल क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है वही आपको आंसर में लिखना है, बस उसके साथ में आपको नॉट का यूज कर लेना है। तो देखिए इधर नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव में क्या आएगा, देखो इधर नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, मॉडल के साथ वापस नॉट लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सी कैन नॉट, सी कैन नॉट रीड इंग्लिश, सी कैन नॉट रीड इंग्लिश। अब यहाँ पे आपका ये सी लिखा हुआ ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये कैन क्या है, ये आपका हो गया मॉडल, और मॉडल के साथ ये क्या आया हुआ है, नॉट आया। इसका मतलब ये वाक्य किस टाइप का है, ये नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है। और ये आपके लिखी हुई है वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनने का वही रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो इंग्लिश को कहाँ ले आओ, सबसे आगे। अब यहाँ पे जो इंग्लिश है उसके साथ में भी क्या आएगा, कैन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कैन है तो आंसर के अंदर भी आपको किसका यूज करना है, जो मॉडल क्वेश्चन में है वही मॉडल आपको आंसर में लिखना है। तो यहाँ पे कैन का क्या आ जाएगा, कैन ही आ जाएगा, और साथ में नॉट है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, नॉट। यानी यहाँ पर भी नॉट है कैन के साथ, तो उत्तर में भी आपको कैन के साथ में क्या कर लेना है, नॉट लगा देना है। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज कर लेना है, बाई का, और सी जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये बन जाएगा हर। तो इस प्रकार से आपको नेगेटिव में आपको मॉडल के साथ वापस क्या लिखना है, नॉट लिखना है। क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। और देखें जरा, यू मस्ट प्ले इवनिंग गेम्स, यू मस्ट प्ले इवनिंग गेम्स, यानी तुम्हें सायकालीन जो खेल है वो खेलने चाहिए आवश्यक रूप से। तो यहाँ पे यू लिखा है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मस्ट इसके साथ में लगा देता हूँ मैं नॉट, तो ये नेगेटिव बन गया। तो मस्ट आपके पास में मॉडल है और मॉडल के साथ ये क्या लगा हुआ है, नॉट, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद ये प्ले आपकी वर्ब है और इवनिंग गेम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो इवनिंग गेम्स कहाँ आ जाएगा, सबसे आगे, इवनिंग गेम्स। अब इवनिंग गेम्स यहाँ पे लिखा आपने तो इसके साथ मस्ट आया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मस्ट। और यहाँ पे नॉट, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया नॉट। और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। फिर किसका प्रयोग कर लो, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा दो, और यू का क्या हो जाएगा, यू, योर, यू ही रहेगा। तो ये तो था अफर्मेटिव और नेगेटिव टाइप के सेंटेंस। अब आपका जो 2021 का जो रखा गया है, आपका जो नया पैटर्न रखा गया है 2021 का, आप उसके क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे उसको करना है। तो देखिए नया जो हमारा आया हुआ है जो पैटर्न है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो देखिए इधर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये न्यू पैटर्न 2021, यानी नया जो आपका सिलेबस रखा गया है उसमें आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन जो दिए हुए मिलेंगे उसको चूज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, जैसे ही कैन
लर्न इंग्लिश, ही कैन लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे नीचे आपको इसका आंसर भी लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश खाली जगह बाय हिम, ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा कैन बी लर्निंग, दूसरा यहाँ पे मिल सकता है आपको कैन बी लर्नेड, तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी लर्न, और यहाँ पे लिखा है नन ऑफ अबोव, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ आपका आंसर क्या होना चाहिए इसके अंदर। तो पहली बात, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि पर्सन में अगर ये चीज़ है तो आंसर में ये चीज़ आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कैन आया हुआ क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या आया हुआ है कैन। जब क्वेश्चन के अंदर कैन है तो आंसर के अंदर कैन भी तो आना ही चाहिए, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो चारों में भी आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन में भी कैन नजर आ रहा है। तो कैन भी इसमें भी है, कैन भी इसमें भी है, कैन भी इसमें भी, यानी कैन भी तो तीनों में है। तो अब हमें पता होना चाहिए उसके साथ में आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए। तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो अब आपको यहाँ देखना है कि इसमें तो वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे देखो लगा हुआ है कैन बी लर्नेड, और इसमें कैन बी लर्न, यहाँ केवल फर्स्ट फॉर्म है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि इसमें कैन भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सही, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। तो इस तरीके से आपको मॉडल वाले वाक्यों की भी एक्सरसाइज करनी है, बार बार इनको आपको क्या करना है, सीखना है। बार बार आप कोशिश करें, कोई भी मॉडल दिया हुआ है तो उसमें आप क्या करें, कैन आया हुआ है तो कैन भी, कोई भी मॉडल है तो उसको किस में चेंज करें, कैन बी में आपको चेंज करना है। तो देखते रहिए हमारे इन वीडियोज़ को और सीखते रहिए हमारे साथ में इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू।